Standard Social Science, Chapter 8, Delhi during medieval period. In the previous two sessions, we have learned about the Delhi में जो dynasties है medieval period में कौन कौन. Starting में पहला था slave dynasty यानी गुलाम dynasty, then Khilji dynasty, then तुगलक dynasty. अभी तुगलक dynasty के बाद जो आए हैं the Bahmani Sultanate. The armies in the Deccan rebelled. जो साउथ तक गए हैं विजयनगर वहाँ तक भी आर्मीज जो है डेक्कन में गए हैं. और हसन वन ऑफ द एफिशिएंट आर्मीज बिकेम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहमनी सुल्तानेट देयर. डेक्कन यानी जो अभी तेलंगाना में जो है वो डेक्कन प्लेट्यू भी है वो, और वहाँ पे गए हैं आमिर वो रेबल यानी अलग से उनकी जो रूलर था सुल्तान का अंडर से अलग आके अपना रूलिंग करने के लिए राज्य बना लिया. उनमें से हसन एक एफिशिएंट आमिर है. आमिर यानी जनरली नोबल स्कॉलर पर्सन है इस्लाम रिलीजन में उनका, और उनमें से एक थी हसन है एफिशिएंट आमिर है, वो सुल्तान बन गया है, बिकेम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहमनी सुल्तानेट. तो उनमें से एक सुल्तान यानी रूलर बन गया और वो एक एरिया में अपना अंडर में करके रूलिंग करने लगा. तो उनसे चालू हो गए हैं बहमनी सुल्तानेट, जहाँ डेक्कन में बहमनी सुल्तानेट स्टार्ट किया था हसन वन ऑफ द आमिर. महमूद गवन वॉज ए कैपेबल मिनिस्टर, और उनके पास एक मिनिस्टर था वो बहुत अच्छा कैपेबल है महमूद गवन, एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बहमनी सुल्तानेट. ये जो उनकी मिनिस्टर है कैपेबल मिनिस्टर महमूद गवन एक एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत अच्छा एफिशिएंट था बहमनी सुल्तानेट में. ही वन मेनी टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द बहमनी किंगडम. और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारा आगे युद्ध करके अलग अलग आसपास में जो बहुत सारे टेरिटरीज एंड लैंड जो अलग दूसरा राज्य का लैंड को भी अपना राज्य में मिला लिया. एक्सटेंडेड यानी अपना राज्य का विस्तार किया है. इस तरह से अपना बहमनी किंगडम का बाउंड्रीज बढ़ा दिया, यानी अपना किंगडम को ज़्यादातर फैला दिया. आसपास राज्य से उस समय पे ऐसा ही चलते थे, नियर बाय किंग्स के ऊपर युद्ध करने जाते हैं और जो जीत गया है वो उनका राज्य भी इनके राज्य में मिला लेते. इस तरह से बहमनी किंगडम को उनकी जो मिनिस्टर था मोहम्मद गवन उन्होंने अच्छा से डेवलप किया है. द पावर ऑफ बहमनी सुल्तानेट वीकेंड आफ्टर हिज डेथ, और उनकी डेथ के बाद जो है बहमनी सुल्तान का पावर कम हो गया. देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स. और उसके जैसे ही यहाँ पे बहमनी किंगडम्स का जो वीक हो गया है पावर कम हो गया, उसके बाद वहाँ पे हमने इससे पहले भी देखा साउथ में जो विजयनगर एक किंगडम था, विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम के बीच में ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली यानी कंटिन्यूसली लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स यानी युद्ध चलते जा रहा था. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहमनी सुल्तानेट मेनी ऑफ हिज प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट. और ये बहमनी का जो सुल्तान है उनकी डेथ के बाद और इनकी प्रोविंसेस यानी जैसे स्टेट्स है कि छोटे छोटे राज्य होते हैं, राज्य में ऐसा अलग अलग स्टेट्स वो सभी इंडिपेंडेंट हो गए, यानी पूरा बहमनी किंगडम में से अलग होके छोटे छोटे राज्य बन गए. उनमें से मेनली 5 प्रोविंसेस, और वो 5 जो है बीजापुर, और ये बीजापुर जो है महाराष्ट्र में भी, अहमदनगर ये भी महाराष्ट्र में है, गोलकोंडा ये तेलंगाना स्टेट में है, गोलकोंडा जो हैदराबाद का है वहाँ पे हैदराबाद को उस समय गोलकोंडा से राज्य से जानते थे. बेरर एंड बीदर ये भी महाराष्ट्र में है. ये 5 इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस बन गए. ये सभी पहले बहमनी सुल्तानेट का किंगडम में है बहमनी किंगडम. उनमें से जैसे ही वो बहमनी सुल्तान वीक हो गया है और उनकी डेथ के बाद ये अलग हो गए हैं, अलग होके अपना अपना किंगडम चालू किया यानी राज्य स्टार्ट किए हैं. ये 5 नेम्स याद रखना आपको, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरर एंड बीदर. ये इंडिपेंडेंट बन गया यानी पूरा बहमनी किंगडम में से बाहर होके अपना अलग राज्य एस्टैब्लिश किया है. दिस इज द बहमनी सुल्तानेट. और नेक्स्ट एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट.
और जो दिल्ली में जो सुल्तान का खत्म कैसा हुआ, सुल्तानेट। फिरोज शाह तुगलक ascended the throne after मोहम्मद तुगलक। इससे पहले हमने मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा है। मोहम्मद तुगलक जो है ऐसा इंसिडेंट भी किया है जैसे अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद को उसने शिफ्ट किए हैं, फिर कुछ समय के बाद वहाँ अच्छा नहीं करके वापस दिल्ली लेके आया। और जो करेंसी उस समय गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, यानी ज़्यादा वैल्यूबल होता है गोल्ड और थोड़ा कम वैल्यू होते हैं सिल्वर। ये दो मेटल से ही सिक्के बनते थे करेंसी। बट इसने आके जो बहुत सस्ता मटेरियल कॉपर से कॉइन्स बनाया, ये दो किया था मोहम्मद तुगलक ने। और ये मोहम्मद तुगलक के बाद तो जो आया है फिरोज शाह तुगलक, वो रूलर बन गया। एसेंडेड द थ्रोन मीन्स, थ्रोन मीन्स सिंहासन, जो राजा की जो चेयर यानी सिंहासन में राजा बने। हाउएवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द दिल्ली सुल्तानेट बिगेन टू वीकन। और जैसे मोहम्मद तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक आया है तब समय से लेके, और ऑलरेडी मोहम्मद तुगलक के समय पे भी सभी प्रजा व्यतिरेक है, क्योंकि ये जो राजा कर रहे हैं कोई किसी प्रजा की जो हित में काम नहीं किया, तो लोगों में व्यतिरेकता आ गई। उसके बाद वो फिरोज शाह तुगलक आने के बाद पूरा वीक होने लगे, चालू हो गए इनकी दिल्ली सुल्तानेट का कमजोर होना। द reign of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion and plunder of Delhi by तैमूर। और ये जो तुगलक डायनेस्टी के जो रीन यानी जो उस का समय पे तुगलक डायनेस्टी में विटनेस द इन्वेशन एंड प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तैमूर, यानी जो दूसरा जो राजा है वो तैमूर है, वो दिल्ली में बार बार युद्ध करने आ रहा था, दिल्ली के ऊपर अटैक करने। द गवर्नर ऑफ लाहौर Khizra Khan took advantage of the chaos and established the Sayyid dynasty in Delhi। और उसी समय पे जो लाहौर पे जो गवर्नर था और उसका नाम है खिजरा खान, उसने जैसे ही दिल्ली कमज़ोर होने लगे उसके ऊपर दूसरा जो अटैक करने लगे, तो उस चॉइस लेके उसने दिल्ली के ऊपर अपना राज्य एस्टैब्लिश किया है, और वो है सैयद डायनेस्टी। The authority of these sultans was limited to the reign around Delhi। और in 1451 CE means कॉमन एरा जो अभी प्रेजेंट चल रहे हैं वो, एन अफगान लीडर, और उस समय अफगान लीडर यानी सरदार बोलते थे वो, बहलोल एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द लोडी डायनेस्टी इन दिल्ली। जैसे ही ये तुगलक डायनेस्टी खत्म करके सैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया है, उसके बाद जो ये सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन लिमिट हो गए हैं, अथॉरिटी यानी कम हो गई उनकी पावर दिल्ली के आसपास एरियाज में, तब जाके 1451 में एक अफगान लीडर यानी अफगानिस्तान से आया हुआ एक लीडर बहलोल, उन्होंने भी एक दिल्ली में एक अपना एक डायनेस्टी से रूलिंग चालू किया है, वो लोडी डायनेस्टी है। हिज सन सिकंदर लोडी एसेंडेड द थ्रोन आफ्टर दिस। उसके बाद ये जो बहलोल के बाद उनकी बेटा जो सिकंदर लोडी जो है दिल्ली में उनका रूलर बन गया है बहलोल के बाद। तो सिकंदर लोडी हैड द क्वालिटीज ऑफ गुड रूलर। ये जो लोडी डायनेस्टी का जो बहलोल का बेटा था सिकंदर लोडी, इनके पास जो रूलिंग के लिए जो अच्छे के कुछ गुड क्वालिटीज है, अच्छा रूलर है। ही लैक रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब इनके पास जो रूलिंग के लिए जो अच्छी लक्षण है, अच्छा क्वालिटी से रूलर एज ए रूलर, बट रिलीजियस टॉलरेंस इनके पास नहीं थी। स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगेन आफ्टर हिज डेथ इन विच इब्राहिम लोडी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर। और उसके बाद जो उनकी डेथ के बाद यानी सिकंदर लोडी डेथ के बाद उनकी छोटा एल्डर ब्रदर यानी उनकी बड़ा भाई होते हैं, एंगर ब्रदर यानी छोटा होते हैं, उनके बड़ा भाई जो इब्राहिम लोडी जो है वो रूलर बन गए।
यानी सिकंदर लोदी को उनकी एल्डर ब्रदर इब्राहिम लोदी ने हरा दिया। हरा के उनके एल्डर ब्रदर इब्राहिम लोदी रूलर बन गए। द आमिर्स वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड। और आमिर यानी जो रिलीजियस जो गुरुस होते हैं वो, और ये जो इब्राहिम लोदी के ऊपर अगेंस्ट थे क्योंकि उनकी जो एटीट्यूड है आमिर्स की पसंद नहीं है। देयर वाज रेबेलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल। तो इसलिए इब्राहिम लोदी के किंगडम में रेबेलियन यानी कुछ लोग उनके राजा के व्यतिरेक में, जो रूलर गवर्नमेंट के व्यतिरेक में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं रेबेलियन। ऐसा अभी इब्राहिम लोदी की किंगडम में उनकी रूलिंग के अगेंस्ट रेबेलियन चालू किया आमिर्स का सपोर्ट। बाबर द एम्परर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम। उसी समय पे जो काबुल से वहाँ का जो एम्परर है यानी एम्परर मीन्स किंग ऑफ किंग, एक बड़ा सा राज्य, बहुत सारा राज्य को जीतने के बाद जो बनता है वो बाबर है। वो दिल्ली पे आके अटैक करके जीत लिया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर आके इब्राहिम लोदी को हरा दिया इन द बैटल ऑफ पानीपत। और इन दोनों की युद्ध बैटल हुआ है पानीपत जगह पे, और ये हुआ 1526 एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर विच लास्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200। यानी दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी को, लोदी डायनेस्टी लास्ट थी यहाँ पे मुगल से पहले, इब्राहिम लोदी को हरा के काबुल का जो एम्परर बाबर जो है ये मुगल एम्पायर है। 1526 में पानीपत बैटल में इब्राहिम लोदी को बाबर हरा के अपना मुगल एम्पायर दिल्ली में स्टार्ट किया है। तब से लेके 1526 से लेके जब हमारा यहाँ पे इंग्लिश ब्रिटिशर्स आए थे तब तक नियरली 200 ईयर्स तक ये मुगल एम्पायर दिल्ली में रूलिंग किए थे। दिस इज द मीडिवल पीरियड। मीडिवल पीरियड में दिल्ली का रूलर्स कौन कौन है एक बार और लेसन अच्छा से रीड करना आपको।